हाय आर्मी फ्रेंड्स, ये माय प्रोफेसर वी मिन यून कुक होप एफएफ का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि ये आपको पसंद आए। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए आए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ताइकुक यून होप की मॉम भी अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आप लोग कुछ भी कीजिए पर ये वेटिंग को पक्का कीजिए, अपने दोस्त से बात कीजिए कि वो इस बैटिंग को कराए। ताइकुक यून होप के डैड कहते हैं ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पर हम ये पक्का नहीं कह सकते कि अब वो बैटिंग के लिए रेडी होगा या नहीं। आप अपने वादे का अपने दोस्त को याद कराइएगा, उन्होंने हमसे वादा किया है, वो ऐसे कैसे मुकर सकते हैं। ताइकुक यून होप के डैड कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है नामजुन कभी हमें मना नहीं करेगा। अदर साइड जिमिन जब से ताइकुक यून होप के घर से लौट के आया था वो अपने रूम से बाहर नहीं आया था। वो अपने रूम में बैठा था और वो इसी बारे में सोच रहा था कि जिनसे वो भागता आया उनसे ही उसकी वेटिंग होने जा रही है। ये सोच के उसे कहीं ना कहीं बड़ी घबराहट हो रही थी। वो ये वेटिंग नहीं करना चाहता था। वो मन में यही सोच रहा था कि वो कैसे इस वेटिंग को रोके। वो अपने मॉम डैड को नाराज़ भी नहीं करना चाहता था। हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जिनसे यहाँ भाग के आया उन्होंने मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। अब मुझे पता लग चुका है कि मेरी वेटिंग उन लोगों के साथ हो रही है, तो मैं ये कैसे होने दे सकता हूँ। मैं ये वेटिंग नहीं कर सकता, मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता जिन्होंने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया। मैं उनके साथ पूरी लाइफ कैसे बिताऊंगा, नहीं मैं उनसे वेटिंग नहीं करूंगा। ये सब सोच के जिमिन कहता है मुझे मॉम डैड से इस बारे में बात करनी होगी, मुझे मॉम डैड को इस वेटिंग के लिए मना करना होगा। ये कह के जिमिन अपने मॉम डैड के पास जाने लगता है। वो अपने रूम से बाहर आता है और हॉल की तरफ जाने लगता है। तभी वो कुछ देख के रुक जाता है। उसके मॉम डैड बैठ के उसी बारे में बातें कर रहे थे, जिसे सुन के जिमिन वहीं खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। जिन कहती है क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई। नामजुन कहता है मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैंने जो फैसला किया है वो गलत है। जिन कहती है हाँ कौन सा फैसला। नामजुन कहता है वही जिमिन की शादी का। मुझे नहीं लग रहा कि मेरा बेटा इस वेटिंग से खुश है। जिन कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। नामजुन कहता है तुमने देखा ना वो वहाँ से कैसे भाग के आ गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। मैंने अपने फ्रेंड से वादा कर दिया है, अब मैं इस वादे को कैसे तोड़ूं। तुम्हें तो पता ही है कि उन लोगों ने मेरी कितनी हेल्प की है। जब हमारी फाइनल कंडीशन ठीक नहीं थी, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। उन्होंने मेरी कॉलेज फीस, मेरी किताबें वगैरह सब उन्होंने मेरे लिए अरेंज की थी। वो लोग मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता। और आज पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा और मैं उनसे वादा तो कर दिया है, पर मुझे नहीं पता कि मैं इस वादे को पूरा कर पाऊँगा या नहीं। मुझे उनसे ये वादा नहीं करना चाहिए था। मुझे अब इसके लिए बहुत दुख हो रहा है। मैंने वो वादा क्यों किया। अगर जिमिन ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, मैं उन्हें कैसे मना करूंगा। जिन कहती है आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, आप इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हो। आप जिमिन को नहीं जानते क्या, वो कभी हमारी बात के खिलाफ़ नहीं जाएगा, वो अपने डैड का सर कभी नहीं झुकने देगा। वो वहाँ से इसलिए चला आया क्योंकि वो नर्वस था। तुम वैसे ही इतनी चिंता कर रहे हो, तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिन ये सब नामजून से कहती है, बट उसके मन में भी थोड़ी घबराहट थी उस बात को लेके कि जिमिन वहाँ से सडनली उठ के ऐसे क्यों चला आया बिना कुछ बोले।
नामजुन कहता है, आई होप सो कि तुम जो कह रही हो वही सही हो, बट मुझे डर लग रहा है कहीं जिमिन ये रिश्ते के लिए मना ना करते तो मैं उनके सामने क्या कहूँगा। जिन कहती है, नहीं, डोंट वेरी, तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा हमारा सर कभी नहीं झुकने देगा। जिन बस नामजुन को संतावना दे रही थी। जिमिन ये सब सुन रहा था। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मॉम डैड के पास जाए और इस रिश्ते के लिए मना कर दे। वो वहीं से वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है और अपने रूम के अंदर आके डोर लॉक कर लेता है और रोने लगता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि मैं जिससे इस वेडिंग को रोक सकूं। अगर मैंने मॉम डैड से इस वेडिंग के लिए मना किया तो डैड का सर अपने फ्रेंड के सामने झुक जाएगा जिन्होंने उनकी इतनी हेल्प की, उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया, और आज डैड उन्हें कुछ देना चाहते हैं और वो उन्हें ना दे पाएँ तो वो कैसे अपने दोस्त को फेस करेंगे। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा इस वेडिंग से पीछे हटने के लिए। अब मुझे ये वेडिंग तो करनी ही होगी। मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि मैं अपने लिए अपने फादर का सर उनके फ्रेंड के सामने झुकते हुए देख सकूं। तो मुझे ये वेडिंग करनी होगी। हाँ जिमिन, अब तू इस वेडिंग के लिए रेडी हो जा। कोई नहीं, मैं अपने फादर का सर कभी नहीं झुकने दूंगा। ये सोच के जिमिन अपने मन को मनाने लगता है। नेक्स्ट डे जिन बहुत घबराते हुए जिमिन के रूम में आती है और जिमिन से कहती है, जिमिन बेटा, तुम कल अपने होने वाले हस्बैंड के घर से ऐसे क्यों चले आए? क्या हुआ? क्या तुम इस बैटिंग के लिए रेडी नहीं हो? बेटा तो प्लीज़ मेरी बात सुन लेना। देखो, पता है कि तुम्हारे फादर ने तुमसे बिना पूछे इस वेडिंग के लिए हाँ बोल दिया और अपने फ्रेंड से वादा भी कर दिया। तो प्लीज़ बेटा ऐसा कुछ मत करना कि जिससे तुम्हारे फादर का सर झुक सके। जिमिन अपनी मॉम के पास आता है और उनके हाथ को होल्ड करते हुए कहता है, नो मॉम, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं इस वेडिंग के लिए रेडी हूँ। वो तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था इसलिए मैं वहाँ से चला आया, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी मॉम उसके चिक्स को होल्ड करते हुए कहती है, अपने हाथ से होल्ड करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शायद तुम वहाँ नर्वस फील कर रहे थे इसलिए वहाँ से ऐसे ही चले आए, और तुम्हारे डैड वैसे ही इतनी टेंशन लेके बैठे हैं कि शायद उन्होंने जो फैसला किया वो गलत है। मैंने उनसे कहा था कि हमारा बेटा कभी हमें किसी के सामने नहीं झुकने देगा, कभी हमें इन्वेस्टमेंट फील नहीं करने देगा, और वो मेरी बात सुनने को रेडी नहीं थे। अब जब वो ये सब जानेंगे तो वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। ये कह के जिन कहती है, अब चलो, अब तुम जल्दी बहुत सारी शॉपिंग कर लो, अब तुम्हारी वेडिंग आने वाली है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। ये कह के जिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन फिर से जाके अपने रूम में उसी बारे में सोचते हुए बैठ जाता है। जिन सीधे नामजुन के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे थे जिमिन, जो मैं कह रही थी वही सच हुआ। नामजुन कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहती हो जिन? जिन कहती है, हमारा बेटा इस वेडिंग के लिए रेडी है। वो थोड़ा नर्वस था इसलिए वहाँ से ऐसे ही चला आया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था हमारा बेटा हमें कभी नहीं झुकने देगा। नामजुन बहुत खुश होता है और वो जिन को हक करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे इतना घबराहट हो रही थी कि
जिमिन पता नहीं क्या कहे, पर तुमने जो ये न्यूज़ मुझे दी है ना, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली फाइनली मैं अपने दोस्त मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उन्हें दे सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। जिन कहती है, अब ये सब छोड़ो भी, अब हमें अपने बेटे की वेडिंग की तैयारी भी तो करनी है। तुम भूल रहे हो हमें कितना कुछ करना है। नापजुन कहता है, हाँ मैं अपने बेटे की वेडिंग बहुत धूमधाम से करूँगा। ये कह के वो अपने काम में लग जाते हैं।